तो जो ये यज्ञ होते हैं ये किसके लिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए यज्ञ होते हैं। जब हमारा अंतःकरण व्यापक हो जाता है, समष्टि में फैल जाता है, हमारी सोच बड़ी हो जाती है, तो हम यज्ञ कर रहे हैं। केवल मंदिर में हम घंटी बजा रहे हैं और चित्त में हमारे किसी को मारण उच्चाटन की, किसी को मारना उच्चाटन भगाने की एक दृष्टि है, तो वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ समष्टि में फैलता है। व्यष्टि ढीली होती है, समष्टि में फैलता है। यदि पूरे अध्यात्म का सार देखें तो यही सार है अपने को व्यापक करना। जिस साधन से हम अपनी व्यापकता कर रहे हैं, वो साधन की एक सामर्थ्य है। जितनी सामर्थ्य उस साधन की है वो वहीं तक है। इसलिए कोई सामर्थ्य राष्ट्र तक पहुंचाता है, कोई सामर्थ्य विश्व तक पहुंचाता है, और कोई सामर्थ्य अनंत के पास पहुंचाता है, और कोई सामर्थ्य ऐसी है कि अनंत से एकीभूत कर देता है। ये सब के सब क्या हुए? यज्ञ हुए। इन यज्ञों में जो सार है वो अपने को व्यापक करना। भगवान ने गीता में 24 यज्ञों का वर्णन किया और आखिर में बोला ज्ञाने परि समाप्यते। सारे यज्ञ उस अंतिम यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं जो सत्संग के माध्यम से मिलता है। वो और किसी माध्यम से नहीं मिलता हुआ, उसका माध्यम सत्संग है। भगवान ने कहा नमाम रोधयति योगो, नमाम योगो रोधयति न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा। व्रतानि यज्ञ छंदानि तीर्थानि नियमा यमा यथा वृद्धे सत्संगा सर्वसंगा पोयिमा। भगवान ने कहा कि मुझे इस अनंतता व्यापकता को अपने में अवरुद्ध, परमात्मा को अपने हृदय में अवरुद्ध जैसा सत्संग करता है ऐसा कोई साधन नहीं है। वेद प्रणीत, वेद में ऐसा कोई साधन नहीं है जो अपनी अनंतता व्यापकता का बोध कराए केवल सत्संग के अलावा। मुझे योग रोक नहीं सकता, सांख्य रोक नहीं सकता, धर्म भी अवरुद्ध नहीं कर सकता, बड़े बड़े यज्ञ भी अवरुद्ध नहीं कर सकते, वेद का स्वाध्याय पाठ भी मुझे अवरुद्ध नहीं कर सकता, न इष्टा पूर्त तत्व किसी प्रकार से मैं अवरुद्ध नहीं होता। बड़े बड़े व्रत तीर्थ यात्रा आदि भी मुझे अवरुद्ध नहीं कर सकते, जैसे ये सत्संग मुझे हृदय में अवरुद्ध कर लेता। क्यों? ये तुरंत हृदय में बैठ जाता है। जब किसी कोई बात कही उसी क्षण बैठ जाता है। ये अंतःकरण एक दर्पण है। अंतःकरण कोई तांबे का लोटा नहीं है कि बार बार उसको रगड़ते रहो साफ हो। अंतःकरण एक दर्पण है। दर्पण में जैसे फूंक मारो धूली उड़ जाती है। ना जाने किस महापुरुष की बात कोई, किस महापुरुष की फूंक लग जाए आपके अंतःकरण में, उसी क्षण ये धूल हट जाती है। तो ये सत्संग आयोजन, कथा आयोजन इसीलिए किया जाता है कि जीव अनेक जन्मों के
कालुष्य से बंधा हुआ है, और ये कालुष्य कौन सी बात लग जाए जिससे अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाए। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने अभी कहा था कि ईमानदारी होनी चाहिए। सत्संग कोई पुण्य के लिए नहीं होते, सत्संग पुण्य के लिए तो हमारी बहुत सारी नदियां हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, वहां पुण्य प्राप्त होगा, गंगा स्नान से पाप धुल जाएंगे। लेकिन सत्संग तो तत्क्षण उसी क्षण आपको जितनी भी आपके दुख दारिद्रता है, जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है, इस जन्म मरण के दुख को मिटा देता है। तो ऐसे जो बीच बीच में थोड़े थोड़े समय पर आयोजन होते रहते हैं, इसमें हमको सावधानी हो जाती है। हम सुन लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, नहीं तो बिना उद्देश्य की गाड़ी जो दौड़ रही है इसका कोई पता नहीं, कोई अंत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जैसे कोई सीढ़ी से गिरी हुई गेंद, उसको रोकना कठिन है, इसी प्रकार से ये महापुरुषों का सानिध्य ना मिले, कथा सत्संग ना मिले, तो इस जीवन के बहते हुए प्रवाह को रोकना बड़ा कठिन है। ये हमारे जीवन को पवित्र करते हैं, यज्ञ जीवन को पवित्र करते हैं, हमको हमारी दिशा निर्देश कर देते हैं, उद्देश्य से स्पष्ट करते हैं। उद्देश्य ही पता नहीं है, कहां कहां हम भटक रहे हैं। एक सुविधा को सुख समझ रहे हैं, सुविधा को हम जीवन का लक्ष्य समझ रहे हैं, और ये पैसा सुविधा जो लक्ष्य है ये आपको जानता तक नहीं। आनंद की बात यह है कि जिसको आप सर्वस्व माने हुए हैं वो आपको जानता तक नहीं। आपके जेब से 100 रुपया निकल के गिर जाता है, और वो रुपया ये नहीं कहता कि बाबूजी तुम्हारी जेब से हम निकल गए। कभी किसी ने कहा किसी रुपया में? कभी नहीं कहता, क्योंकि ये जड़ है। जड़ता को उद्देश्य बनाना ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? ये मनुष्य जन्म का तिरस्कार है। इस जड़ता को उद्देश्य बना करके इतने जन्म भटकते रहे, पशु पक्षी भटक रहे हैं, मनुष्य ये कितने जन्मों में भटका है, फिर भी इस भूल को छोड़ता ही नहीं। इस भूल को मिटाने के लिए ही ये कथा की जाती है, और हम इस व्यवहार निभाने के लिए कथा सुने, पुण्य के लिए कथा सुने, मान प्रतिष्ठा के लिए कथा सुने, तो ये कथा सुनने सब व्यर्थ हो जाती है, और अपना ही तिरस्कार ही नहीं, हम भगवान का भी तिरस्कार कर देते। तो कहना बस इतना ही है कि जो आपने कथा सुनी इसको जीवन में धारण करें। आपने सुना भगवान का नाम जपना चाहिए, नियम संयम रखना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। ये सब विधि निषेध की बात, यदि ज्ञान की बात ना भी समझ में आती हो, पर ये बात तो सबको समझ में आती है कि भगवान का नाम सर्वोपरि है, और इसके लिए कोई बहुत बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं है।
भगवान का नाम जप करने के लिए जिस भी परिस्थिति में जहां है जैसे है भगवान का नाम जप करें। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया। संतों ने ये त्रिवचन कहे हैं कि जिसने भगवान का नाम जपा है उसको सिद्धि अवश्य ही मिली है। बस एक बात का ध्यान रखें कि इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। अगर इसके बदले में कुछ आपने मांगा तो बस सब का सब नाम जपना सब व्यर्थ है। हर परिस्थिति में भगवान का नाम जपा जा सकता है। कामना रहित होकर के जप करते हैं तो बहुत शीघ्र अपना फल मिलता है। और जब कामना रहित होकर के हमने जप किया, अंतःकरण शुद्ध हुआ, तो ये जो बात है अपने को जानने की बात कि मैं कौन हूं, अभी तक देह को मैं मान रहे हैं, देह को मैं मानते हैं, प्राण को, देह, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अपना मैं मानते हैं, पर ये अपना मैं नहीं है। इनको रोज छोड़ करके आप सो जाते हैं, कहां अपना मैं है। और मेरा भी कहते हैं और मैं भी कहते हैं, ये तो बड़ी विचित्र बात है। जो मेरा होता है वो मैं कैसे हो सकता है? कहते हो मेरा देह, मेरे कपड़े, मेरा मन। आज मेरा मन शांत नहीं, हमारी बुद्धि कुछ आज मंद है, कुछ बुद्धि में स्फुरित नहीं हो रहा है। सब मेरी मेरी कहते हो ना, मेरे प्राण चल रहे, मेरी सांस चल रही है। अब मेरा कह करके भी फिर भी कहते हो कि मैं। जरा आप देखो, अपने मैं को देखो, इन सबसे रहित होकर के, इनसे अलग होकर के भी आप हैं, यही आपका पता है। और ये ऐसा पता है, इसको, इस पते को जान जाए, इस परम विश्रांति को, अपने मैं की परम विश्रांति को में पहुंच जाए तो दुख का तो लेश ही नहीं है। और जितने जन्म जन्मांतर की जो दौड़ भाग है, राग द्वेष है, ये सब मिट जाए और जीवन, वास्तविक जीवन वही है। इंद्रियों में जी करके, मन में जीने वाला, इंद्रियों में जीने वाला ये जीवन नहीं है। पते नहीं किस समय धोखा दे जाए, बुद्धि कब जो धोखा दे जाती है। हम श्लोक बोलते बोलते भूल जाते हैं, बुढ़ापे में स्मृति शक्ति नहीं रह जाती है। सब धोखा नहीं दे रहे, परंतु अपना आपा जो है ये कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि यही सार सर्वस्व है। तो नाम जप से प्रारंभ करें ईमानदारी पूर्वक। जीवन में जिसके कोई नियम नहीं है, विष्णु सहस्त्र नाम में कहा कि नियम भगवान का नाम है। जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, उसके जीवन में अनन्यता नहीं है। और जहां अनन्यता नहीं है वहां प्रीति नहीं है, और जहां प्रीति नहीं है वहां भक्ति नहीं है, और भक्ति नहीं है तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो निष्ठा नहीं है, और निष्ठा नहीं है तो मोक्ष नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं से आपको प्रारंभ करना है, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तभी अपना वास्तविक जो पता है, अपना जो मैं है, तभी जानोगे
तभी जाकर के इस सत्संग का प्रयोजन सिद्ध होता है। तो अब समय आप लोगों ने बहुत धैर्य से शांति से सुना, इसका चिंतन मनन करें। सबने यज्ञ किया, हम देखते सब दौड़ भाग करके बहुत सबने सेवा की, बहुत सारी बात सब अच्छी। बस एक वकील साहब की बात ये हमको खराब लगी, इसलिए खराब लगी कि हम बहुत अनंत व्यापक हैं, अनंत व्यापक होकर हमको तपोनिष्ठ बना दिया, ब्रह्मनिष्ठ बना दिया। ये तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ये हमारे कीमत कम कर दे, हम तो बड़ी कीमत वाले आते हैं। तो फिर वो आदमी ही नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।